यही वह भगवा ध्वज है जिसकी रक्षा करने के लिए सिख गुरुओं की परंपरा और पीढ़ी की पीढ़ी अपने आप को बलिदान करती आई है। प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। बाबर के सिपह सालार के द्वारा मंदिर को तोड़ दिया जाता है। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी अयोध्या धाम से आ रहा हूं। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है। अयोध्या मंदिर के ऊपर झंडा लहराया गया है। उस झंडे के मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये जो फिलॉसफी है बीजेपी की, ये सारे हिंदुओं की नहीं है। हिंदुओं की बीजेपी की फिलॉसफी है कि हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज ओनली। दूसरी कौमें यहां से भाग जाएं, कन्वर्ट कर लें, मार दिए जाएं, भगा दिए जाएं, ये काम करेगा नहीं ये चीज, लेकिन उनकी ये फिलॉसफी है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। दोस्तों, सभी लोग को मालूम है कि कल था अयोध्या में इवेंट और वहां पर ध्वजा यानी कि जो फ्लैग होता है सनातनी हिंदू का, वो लहराया गया अयोध्या के टॉप ऊपर, मतलब मंदिर के ऊपर। पीएम मोदी खुद वहां पर गए थे। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की पब्लिक क्या बोलती है। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर जहाँ पे वो राम मंदिर है वहाँ पे एक झंडा जो है सेक्रेड झंडा उसे कहते हैं, वो लहराया है। दूसरा, आज अफगान तालिबान ने कहा है जी कि पाकिस्तान ने हमारे द्वारा हमला किया है। पाकिस्तान के DGISPR ने कहा है कि हमने हमला नहीं किया, जब हम हमला करेंगे तो हम उसकी ओनरशिप लेंगे। हम मुल्क हैं, हम कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है तार साहब के अफगानिस्तान जो है कि ट्रेड मिनिस्टर जो है, कॉमर्स मिनिस्टर, वो कह रहे हैं जी कि अब चाबहार पोर्ट खुलनी चाहिए, इंडिया के साथ हमारा एयर कॉरिडोर इस्टेब्लिश हो रहा है, ट्रेड ताशी अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो वो समझ रहे हैं, कह रहे हैं जी कि इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और हम पाकिस्तान से पीछे हट रहे हैं। अभी रिसेंटली ट्रेड में उनके एक मुल्ला जो थे, उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर पाकिस्तान के साथ कारोबार जो है वो बंद किया जाए। ऐसे राम को मानने वाले जो लोग हैं वो राम मंदिर का रुख कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आज वाकई में इंडिया कितनी बड़ी जीत है? बेसिकली द फर्स्ट थिंग इज दैट वी आर नॉट अगेंस्ट द रिलीजन्स। हमें मजहब से कोई मसला नहीं है। अगर उनका राम मंदिर उन्होंने अपने हिसाब से बनाया तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट दे आर क्रिटिसाइजिंग द इमोशंस। जैसे कि आपको खुद पता है कि बाबरी मस्जिद का जो एक्ट था और सारे के बाद उन्होंने उसी जगह पर अपनी जो है एक विनिंग सेरेमनी किया कि हमने मुस्लिम्स को, हालांकि आप देखें कि पाकिस्तान से मेजॉरिटी मुस्लिम्स की वहाँ पर ज़्यादा है, तो उनको जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका ख्याल रखते हुए ये चीज़ को फॉलोअप करना चाहिए था कि आप किसी के दूसरे के रिलीजन को जो है ना वो टारगेट ना करें। बेसिकली वो उनका जो बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है, कि वो ये जो है ना अपने उस मुताबिक करना चाहते हैं और मुस्लिम्स को जो है ना डाउनफॉल पे लाना चाहते हैं। ये आपने देखा होगा कि भारत टोटल जो है सियासत पाकिस्तान पे और जो मुसलमान है वहां पे उनको जलीलो ख्वार करके इस पे सियासत करता है। पाकिस्तान में ये ट्रेंड मौजूद नहीं है कि भारत को एज सियासत इस्तेमाल किया जाए। ये थोड़ा सा ये दोनों डिफरेंस है मेजर। वरना जवाब देने के लिए मैं इसका जवाब आज देना चाहूंगा, बल्कि मैंने कल ट्वीट भी इस पे किया था, जो कि पाकिस्तानी इस पे तवज्जो नहीं देते। हम बात करें इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की, तो मैंने बहुत सारे मुसलमान देखे हैं जो इंडिया के हिंदुओं की इस खुशी में खुश हैं। वो कह रहे हैं अच्छी बात है। और जहाँ तक आपने बात की कि मस्जिद को डिमोलिश करके जो है राम मंदिर बनाया गया है, तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पर शवाहिद के मुताबिक पता चला कि पहले राम मंदिर था, बाबर ने राम मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ पे मस्जिद बनाई और बाद में जो है हाई कोर्ट ने, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा, क्योंकि शवाहिद के मुताबिक यहाँ पर पहले मंदिर था और वहाँ के जो मतलब आप कह लें कि सरकार है, उन्होंने मस्जिद के लिए एक अलग से जगह दे दी है अयोध्या के अंदर ही कि आप वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाएं। बेसिकली अगर हम मुग़ल दौर की बात करें तो बहुत सारी ऐसी जो हैं वो हमारे पास जगह हैं जो मुग़ल्स ने जो है कंकर करके उनसे ले ली थी। अब उस पर अगर आप सारी चीज़ों को देखे जाए तो इस तरह तो फिर हमें चाहिए कि अगर लेट्स सपोज ये गुरुद्वारे शुरुद्वारे तो फिर ताज ये हमारे पास जो शाही किला ये भी उनको दे देना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये तो
सिखों के कंट्रोल में था, पर सिख यहाँ पे आके कंट्रोल कर लेंगे। जो चीज़ जिसकी है और जहाँ पर आ गई है उसको पे यूएन ने जो चीज़ें जो लोगों को दे दी हुई हैं, और उसके बाद अगर आप उसके यूएन के जो है रूल्स को आप क्या करें डिस्ट्रॉय करें, तो वो मेरे हिसाब से एक बेहतर ऑप्शन नहीं है। अखंड भारत करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, अखंड भारत करेंगे तो जो अफगानिस्तान के मुसलमान हैं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, वो कहां जाएंगे भाई? आप सभी को घर वापसी कर लेंगे, आप सबको हिंदू बना लेंगे दोबारा। लेकिन कौम को बेवकूफ बनाने के लिए बड़ा अच्छा एक आइडिया है, वो उन्होंने दे रखा है और बिक रहा है। चूरन हमेशा पार्टियां वही बेचती हैं जो बिकता है। इस पे मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये देना चाहूंगा। दो खबरें चीमा साहब इसके साथ। एक तो इन्होंने ये झंडा लगाया है, दो खबरें हैं। दो खबरें ये हैं कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है कश्मीर के अंदर, जहां पे उन्होंने कहा है कि ये हिंदुओं की सपोर्ट से इस यूनिवर्सिटी को किया जाता है, यहां से मुसलमान जो हैं उनको यहां से निकाल दिया जाए। स्टेटमेंट आई है, कहते जो माता से अकीदत नहीं रखता वो इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेगा। कि राम मंदिर जो है वो इंडिया की इकॉनमी को मजीद बूस्ट करेगा। 24,000 करोड़ जो है वो इंडिया की इकॉनमी में पर ईयर जो है वो इजाफा करेगा। क्या कहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली दुनिया भर से जो टूरिस्ट हैं, जो राम मंदिर के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जब 550 साल के बाद एक मंदिर दोबारा से आबाद हुआ है, जितने बड़े लेवल पर आज उसका इफ्तिताह किया गया है, हज़ारों की तादाद में वीआईपी गेस्ट वहाँ पर आए हुए थे, इंडियन एक्ट्रेस आए हुए थे, और राम के जो मानने वाले हिंदू हैं वो दुनिया के कोने कोने से आज आए हुए थे। सिक्योरिटी का और मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल का बंदोबस्त भी किया गया था, और अब कहा जा रहा है कि राम मंदिर इंडिया की इकॉनमी को मजीद बूस्ट करेगा। देखिए बेसिकली अगर वो उनकी इकोनॉमी की तरफ से देखा जाए तो उनका आईटी टैक हमारे पूरे जीडीपी से बड़ा है, जो उनका आईटी से जो उनका रेवेन्यू है। तो उसके मुताबिक अगर वो अपने टूरिज्म को बूस्ट कर रहे हैं और उसको यानी कि इनिशिएट कर रहे हैं, तो वो भी एक गलत चीज़ नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज हैं, हमें चाहिए कि हम अपने टूरिज्म को इनिशिएट करें। दूसरी खबर आई है, दारुल उलूम देवबंदी के सदरुल मदरसीन मौलाना अरशद मदनी है। कल उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मोदी साहब ने मुसलमानों के पांव के नीचे से जमीन छीन ली है। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि दुनिया के दो बड़े कैपिटल लंदन और न्यूयॉर्क, यहां ये अर्ज करना चाहूंगा कि लंदन का मेयर जो होता है उसकी प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावर्स होती है। न्यूयॉर्क का मेयर जो होता है उसको भी नायब सदर समझा जाता है। वो मुसलमान बन सकते हैं। इंडिया के अंदर एक वाइस चांसलर नहीं बन सकता इंडिया के अंदर। ये मौलाना अरशद मदनी की स्टेटमेंट है कल की। दोस्तों, पाकिस्तान में फिर से एक बार मातम, जले पर नमक छिड़कने का काम हो गया है फिर से, क्योंकि पीएम मोदी सभी लोगों को मालूम है कल पहुंचे थे अयोध्या, जहां श्री राम की भूमि है, जन्मभूमि कह सकते हो। वहां पर किस प्रकार से ध्वज को लहराया गया, झंडा को लहराया गया, और पीएम मोदी स्वयं उसको समझो कि लगाने पहुंचे, और किस प्रकार से वहां पर इकट्ठा हुई भीड़ को देखकर पाकिस्तान की जल के राख। क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को मालूम है पाकिस्तानियों का एक कहना था कि ये भारत गलत कर रहा है, हिंदू मतलब जो मुस्लिम उनको मार रहा है, उनकी मस्जिदों को डिमोलिश कर रहा है, तोड़ रहा है, पीट रहा है, मतलब दुनिया भर का ड्रामा दुनिया में कर रहे थे, लेकिन इनकी कोई नहीं सुनता। दोस्तों सभी लोगों को मालूम है कि वहाँ पर पहले मंदिर नहीं था, लेकिन बाबर और भी जो अंग्रेज थे, जो मुगल थे, उन्होंने मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बना दिया। एक ही नहीं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो उन्होंने तोड़कर मस्जिद आज भी बनाए हुए हैं। लेकिन जो जन्मभूमि थी श्री राम की, उसको तोड़ना जरूरी था, और वो मंदिर बना भी। बताया जा रहा है कि दोस्तों ये झंडा जो लगा है 550 साल बाद झंडा फहराया गया है राम मंदिर के ऊपर। आप सबको दोस्तों इस पर क्या है कमेंट जरूर बताएं। मिलते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में।